दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हम लोग एसपीडी का प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिसका पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो आइए चलते हैं उसका पार्ट दूसरा वीडियो में। और आप लोग को पता होगा कि बीएसएससी हो या रेलवे हो या फिर बिहार पुलिस हो, साइंस हर एक क्षेत्र से आ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग साइंस लेकर आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, पार्ट दूसरा का पहला क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जाकर पहला वीडियो देख लीजिए ज़रूर। तो चलिए चलते हैं दूसरा वीडियो का पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, बाड़ा जी का इकाई क्या है? यूनिट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो ध्रुव पर रखने पर अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? तो ये डीएनए के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है तो सामान्य गति। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है? तो प्लेटिनियम। सही है। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन या बाइनोक्यूलर को। बैरोमीटर का क्या उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और साइंस को पूरा चैप्टर पढ़े। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री तापमान पर। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो पहला नियम। और बल का परिभाषा किसमें मिलता है? तो दूसरा में। अगला क्वेश्चन, अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो एक आम का प्रकार है। अल्फांसो क्या है? आम का प्रकार। गति के नियमों को खोज किसने की? तो ये न्यूटन ने किया था। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे का कौन सा अवयव प्रसंस्करण कार्य करता है? तो पत्ती। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B6 की। आगे चलते हैं, जिसे क्वासियोकर कहा जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है क्या क्या? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होता है तो पेंक्रियाज से। प्रयोगशाला में पहले प्रयोग में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था? तो ये यूरिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। लैंड भंडारित बैक्टीरियो में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोण की इकाई मात्रक क्या है? तो रेडियन। क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी किसने? तो मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन, दालें किसकी अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का ये अच्छा स्रोत है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्वेदन क्या है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्रस्वेदन क्या है? तो शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु क्या होते हैं? तो अपने मध्य दीर्घ अंतराल बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल, और पीछू के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस के उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जिसमें 54% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 30% मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन, किस रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सीट्स पर रखा जाता है? किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर सीट्स पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराएं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। अगला क्वेश्चन, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई गर्मी में बढ़ जाती है और इसीलिए इसका दोलन काल भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व या गुण का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्यान में रखिएगा। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत एवं आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। अगला क्वेश्चन, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है? तो ओम का नियम इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा कौन सा है? तो उत्तर एवं दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसकी लोलक झूलने का समय क्या होगा? तो लोलक झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि इसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा सामान्य आकार में पाया जा सके? तो फोकस की दुगनी लंबाई पर। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिससे पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसलिए किसी तारे की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का। अगला क्वेश्चन, धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो चालन विधि द्वारा। धातु किस प्रक्रिया द्वारा? चालन विधि द्वारा। अपेक्षिक आर्द्रता अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनिक घर्षण का मान जो होता है वो सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण? तो विराम का जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है और वायु मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, आग का एक अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है रेटिना या दृष्टिपटल। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री से कम तापमान पर। अगला क्वेश्चन, बॉयल का नियम स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण? पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वाहन करता है तो एक यूनिक ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धातुहीन दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण।
नॉट क्या है? नॉट का उपयोग किया जाता है तो जलवानों की गति मापने में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? तो गामा किरण है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तब समान ताप के दो गेंदों टकराने में किस राशि का संरक्षण होगा? तो संवेग का। पृथ्वी का भ्रमण गति क्या है? तो 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन, तेल के जमने में किस क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिकी राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, घड़ी पीछे हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर। एक बार बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होगा? तो बेंजीन प्राप्त होगा। पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? तो उच्च तापमान को। जब लोलक घड़ी की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसके समय अवधि क्या हो जाएगी? तो दुगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो डायोड से एक ही दिशा में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग होता है। एक रेडिएशन पॉलीमर में तापक्रम उपयोग किया जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर का। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा गया? तो डब्ल्यू वाटसन के। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? तो 71%। अगला क्वेश्चन, जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अवक्षय से। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत कौन सा सब्जी है? तो हरी सब्जी। अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का समांतर क्षय हो जाता है? तो पानी का। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। किस ईंधन का ऊंचे क्लोरोफिल मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलो बाइट बराबर होता है 224 बाइट्स का। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? तो पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है किस में? तो रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन, रंगीन टीवी में किस तरंग के प्रकाश का संयोजन में रंगीन चित्र बनता है? तो ये नीला, हरा और लाल। इसे प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होगा? तो आकार बढ़ जाता है। ध्वनि शोरगुल के द्वारा प्रमुख प्रदूषक है तो शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो SO2। कौन सा पदार्थ बायोगैस के साथ महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन।
गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहेंगे? तो एस्टेरॉयड। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, उत्तल लेंस। निर्वात में 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो तीनों वस्तु एक साथ आएगी क्योंकि निर्वात में गिराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होगा? तो मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग होता है रॉकेट में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो खनिज की कठोरता को। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन हैलोजन समूह का है। हुक का नियम संबंधित होता है किससे? तो प्रत्यास्थता सीमा तक। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्याप्तिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एसी परिपथ में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है तो क्रोमियम, आयरन और निकेल। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित होता है? तो इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है, क्यों? दाब बढ़ाने से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग का इकाई क्या है? तो रेडियन प्रति सेकेंड। आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर छोटा nRT। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर माप किसमें प्रयोग किया जाता है? एम्पियर क्या मापता है? तो बिजली में। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति ग्रहण साल्वित्व कितनी होती है? तो 0। सोडियम सेक्सिनेट के विद्युत अपघट्य से प्राप्त होता है तो C2H4। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो K3FeCN6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होगा तो SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। लेंस का नियम किसके संरक्षण का नियम प्रमाणित है? तो ऊर्जा का। प्रक्षेप्य का अर्थ होता है प्रबलाकार। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? स्वर्ग अवंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने। कब? 1932 में। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कोयला। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाइमेथाइल ईथर। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनॉल। एल्डिहाइड एवं कीटोन में भेद करने के लिए उपयोगी होने वाली अभिक्रिया तो वुटर्स अभिक्रिया होती है। फेलिक विलयन क्या है? तो अमोनियम कॉपर सल्फेट का वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है
संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो 18 डिग्री का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड, जिसे आंतजोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी पर तैरती वस्तु की आभासी भार होता है 0। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। और ग्रहण कौन सी गैस की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। त्वरित चालक की खोज किसने की? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है? तो लाइमा, सिलिका, एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम सल्फोनेट का। रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए। जब लोलक घड़ी की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि या आवर्तकाल क्या होगी? तो दुगनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 4 रक्त समूह ए बी, बी और ओ में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। और सर्वग्राही कह देगा तो ये ए बी होता है, सर्वग्राही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूना का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो हाइड्रोजन का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। आग लगने एवं फैलने की कम संभावना किसमें होती है? तो सूती वस्त्र में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो ये दूध से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन गैस बनता है तो सोडियम एसीटेट को सोडालाइट के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, सॉर्स क्या है? तो ये एक विषाणु जनित फैलने वाला बीमारी है। एड्स नहीं फैलता तो बातचीत से, ये ऑप्शनल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंजाई क्या है? मशरूम है एक फंजाई कवक। जब बर्फ अपन पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। और पानी के नीचे का देगा तो 9/10 भाग। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की उसके उस क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा। जल का हिमांक कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई इंगित करता है तो उत्तर एवं दक्षिण, चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये प्रकाश के परिकिरण के लिए। कब दिया गया था? तो 1930 में, ध्यान में रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। दूध के खट्टा होने के कारण बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होता है? तो नाइट्रोजन। कितना? 71%। ध्यान में रखिएगा। सामान्य से अधिक तन्य वाला तत्व सोना। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किस में? तो वाट में। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो ये -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक पूछ देगा तो 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी, वृक्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार उपयोग किसके लिए होता है? तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाहित के लिए। फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन का। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? तो जीवाश्मों का। पित्त स्रावित होता है पित्ताशय से। अगला क्वेश्चन, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल में होता है? तो 65 से 80%। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्ड आइंस्टीन। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खोता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का खाता है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, ये न्यूटन का तृतीय नियम लागू इसमें होता है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी गुण तत्व सामान्य रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। नाभिकीय संलयन में को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण कहलाता है? तो ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो वायरस के। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है? टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट। एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? तो गाय और भैंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनसेन बर्नौली किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर का विलेयता बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र कोलक का दीर्घ कारण। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंकोना से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन, एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है तो दूर की वस्तु को देखने के लिए। न्यूमेस्टिक क्या है? तो ये सिक्कों का अध्ययन है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो ये क्लोरीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है तो दो वस्तुओं की बीच की कोणीय दूरी को। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तो घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑरस्टेड ने। किण्वक क्या है? तो एक जैविक उत्प्रेरक है किण्वन। किस अम्ल का उपयोग सिंचा संचायक बैटरी में किया जाता है?
तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? तो समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रोतौंधी। और अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। ध्यान में रखिएगा। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। ये स्पष्ट दूरी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संग्रहित करते हैं वह है मादा एनोफिलीज मच्छर। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है तो जिगर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा गाजर का किसका स्रोत है? कच्ची गाजर किसकी स्रोत है? तो विटामिन ए का। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी से है? तो विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन। कार्बोरेटर होता है तो ये पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग होता है। वाष्प की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो द्रव की द्रव्यमान पर। ज्वर सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में हो। अगला क्वेश्चन। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री का। ये समतल दर्पण का बात कर रहा है। ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। पानी और चौक खलिया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है तो वाष्पन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं तो नाभिक के भीतर। अगला क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग जिसे रस्ट उदाहरण है किसका? तो ये यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे को कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो चोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे कपड़ों के से कम ऊष्मा अवशोषण करते हैं। मेगा गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक दिखाई देती है। कारण क्योंकि प्रकाश ध्वनि की से अधिक तीव्र गति से चलता है। भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है तो वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की संघटन गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंकर्तित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए भूमि धारा भूमि में प्रवेश कर दे जाती है विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन। बर्फ पर जल तैरती है क्यों? बर्फ का घनत्व जल से घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मोनिस्कस होता है तो उत्तल लेंस। वर्षा का बूंद गोलाकार होने के कारण तो सतही पृष्ठ तनाव। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर। परम दाब है गेज दाब +1 बार।
अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण ताप में वृद्धि होती है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से। अगला क्वेश्चन, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है। टाइम किसकी इकाई है? तो बॉल की। एड्स फैलता है तो गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX है एक विस्फोटक। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का क्या समान रहता है? तो त्वरण हमेशा समान होता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है तो अच्छे उत्पादकता वाले धान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाए जाते हैं, ये कहाँ स्थित होते हैं? तो जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है। अगला क्वेश्चन, सोना का संकेत क्या है? तो AU, जिसे ओरम कहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो 20,000 से अधिक ध्वनि हम नहीं सुन सकते। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है तो फेफड़ा से। शरीर में रक्त का औसतन आयतन कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। DNA है तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है तो मस्तिष्क में। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है तो ये गाला को प्रभावित करता है। टेलीविजन के आविष्कारक है जेयर वेयर्ट। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो 1/2 mv²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? तो ध्वनिक तरंगों के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जलस्तर क्या रहेगा? तो ये अपरिवर्तित रहेगा। दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इसमें से बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये असंख्य है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होते हैं तो प्रायस एवं फलक्रम के बीच का भार। अगला क्वेश्चन, एक पिन समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरह 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी खिसकेगा? तो वो भी 10 सेंटीमीटर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप हो जाता है, इसलिए। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। वायुमंडल परत जो बेतार संचार हेतु है तो आयनोस्फीयर। किरणों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अगला क्वेश्चन, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर। कैलोरीज यूनिट है किसका? तो ऊष्मा का। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है?
तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है? तो हवा और मीथेन के। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल। यूरिया को प्रायतः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरा हुआ है तो 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है जब तापमान अधिक और हवाएं आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन। अगला क्वेश्चन, कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर बनता है तो 99%। अल्ट्रावायलेट किरण के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन रक्षा करता है? तो ओजोन परत। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो वह क्या होता है? तो हाइड्रोजन विस्थापित करती है।